अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इब्नु आदम माली माली व हल लक या इब्न आदम इल्ला मा अकलत फ़अफ़नैत औ लबिस्त फ़अबलैत औ तसद्दक़त फ़अमज़ैत औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, जिसके आगे खाली जगह है वो उसी की है। तमाशा खड़ा होकर देखा जाता है, तीन की बात बैठकर सुनी जाती है। आप लोग थोड़ा खिसक जाए, आगे आ जाए, खाली जगहों को पुर कर ले, वरना ये खाली जगह में शैतान बैठ जाता है। इसलिए आ जाए, आप लोग आगे आ जाए भाई ये दीनी मजलिस है, इसको तमाशा नहीं बनाना है। वक्त इंसान का बहुत कीमती चीज है, इसलिए हम बगौर सुनेंगे, अमल की नियत से सुनेंगे, दूसरों तक पहुंचाने की नियत से सुनेंगे, और जिस मकसद के लिए इस जलसे का इनेकाद हुआ है उस मकसद का हिस्सा भी बनेंगे। और मैं उसी मौजू को लेकर चल रहा हूं। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और पर्दे के अंदर बैठी हमारी माँ और बहनें, इंसान कमजोर है। कहां से पता चला? कुरान से पता चला। खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान कमजोर बनाया गया है। इंसान जल्दबाज है। कहां से पता चला? कुरान से पता चला। खुलिक़ल इंसानु हलूआ, इंसान जल्दबाज बनाया गया है। उसका ये नतीजा निकलता है कि इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब मुसीबत पहुंचती है तो हाय हाय करता है। इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब माल दौलत हाथ लगती है तो फिर समेट समेट के रखने वाला बनता है। लेकिन ये हाल सबका नहीं होता। इल्लल मुसल्लीन, जो नमाजी हैं वो इससे बरी हैं। वो म्याना रवि के साथ जिंदगी गुजारते हैं। इंसान कमजोर, और जब इस इंसान से कहा जाता है कि अगर तुमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक जिंदगी न गुजारी तो कब्र से ही तुम्हारे साथ मामला शुरू हो जाएगा, तो ये कमजोर सा इंसान कह रहा है कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ये इंसान इतना कमजोर है कि अगर सारा दिन खाना न खाए तो पेट पीछे की तरफ खींचता है, कमर से जाके पेट का चमड़ा सट जाता है, प्रेशर डाउन हो जाता है, फिर गुस्सा भी बहुत जल्द आने लगता है। तो ये इतना कमजोर सा इंसान वो कह रहा है कि कब्र में जो होगा देखा जाएगा। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ने फरमाया अफहसिबतुम, तुमने क्या सोच रखा है, अन्नमा खलकनाकुम अबथा, हमने तुम्हें ऐसी गंदी झाड़ी की तरह बना के छोड़ दिया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन,
और तुम्हें हमारी तरफ लौट के नहीं आना है। अल्लाह दूसरी जगह फरमाते हैं अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा। इसका मफहूम होता है कि जो इतना बड़ा आसमान है उसको कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है, या तुम जैसे 3.5 हाथ का इंसान तुम्हें कंट्रोल करना ज्यादा मुश्किल है। आसमान और जमीन, उसके बीच का जो खला है, इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है कितना है, लेकिन साइंसदानों ने तहकीक की तो इतना बताया कि इस कायनात की वसअत इतनी है कि अगर इस कायनात का चक्कर लगाने के लिए रोशनी की रफ्तार का कोई रॉकेट तैयार किया जाए, रोशनी की रफ्तार 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है, उस रफ्तार का कोई रॉकेट तैयार किया जाए और फिर इस कायनात का सिर्फ एक चक्कर लगाया जाए तो पूरे 1 अरब साल दरकार है। ये जो हम सितारे आसमान में देखते हैं, अगर कोई इन सितारों को गिनती करना चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सिर्फ गिनती करने के लिए 300 खरब साल की जरूरत है। 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब, 100 अरब का 1 खरब, और 300 खरब साल लगेंगे सिर्फ इन सितारों को गिनने में। फिर इस जमीन से 12 लाख गुना बड़ा सूरज को बनाया। लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, न चांद में ताकत न सूरज में ताकत जो आपस में टकरा सके, न दिन में ताकत न रात में ताकत जो आपस में टकरा सके। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, हर कोई अपने अपने मदार पे चल रहा है। ये जमीन 1000 की स्पीड में घूम रही है, 66,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये उड़ रही है, घूम भी रही है, उड़ भी रही है, और सूरज के गिर्द 19.5 करोड़ मील का दायरा बनाती है। और अगर 1 सेंटीमीटर का कोई करोड़वां हिस्सा आगे पीछे हो जाए तो इस कायनात, ये कायनात मिनटों में जलकर राख हो जाए। अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समाउ बनाहा रफ़ा समकहा, उसके छत को उठा दिया। अग़तश लैलहा, रात को निकाला। वख़रज ज़ुहाहा, फिर उससे दिन को निकाला। अख़रज मिनहा माअहा व मरआहा, इस जमीन से पानी निकाला, चारा निकाला। मताअल लकुम व लिअनामिकुम, तुम भी खाते हो, अपने जानवरों को भी खिलाते हो। और ये निजाम चलता 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 फैदा जाअतित ताम्मतुल कुबरा, बहुत भयानक धमाका होने वाला है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का धमाका बहुत बड़ा धमाका है। यौम तरौनहा, तुम देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, जिस दिन दूध पिलाने वाली औरतें अपने दूध पीते बच्चे को इस तरह उठाकर फेंकेंगी जैसे कूड़ादान में कूड़ा फेंका जाता है। वतज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हर हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे। वतरन नास सुकारा, और तू लोगों को नशे की हालत में देखेगा। वमा हुम बिसुकारा, और ये कोई नशा नहीं होगा। वलाकिन अज़ाबल्लाहि शदीद, ये बल्कि ये अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का अजाब बहुत सख्त हुआ करता है। और आज का मुसलमान कहता है जो होगा देखा जाएगा। भाई अगर हमें कब्र में लोग रख कर चले जाएंगे, मुनकर नकीर आएंगे, 70 अज़दहे मुसल्लत कर दिए जाएंगे, अगर हमने वहां देख भी लिया तो कौन सा हल निकाल सकेंगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, ईमान वालो, खुद को भी जहन्नम से बचाना है, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाना है, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे।
दर्दनाक अजाब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ईद की नमाज के लिए जाते हुए फरमाया, ए औरतों की जमात, तुम कसरत से सदका किया करो, मैंने तो सबसे ज्यादा तुम्ही को जहन्नम में देखा है। क्यों? इसलिए कि तुम अपने शौहरों की नाशुक्री करते हो और लान तान बहुत ज्यादा करते हो। अगर एक जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकालकर अगर दुनिया की आग में सुला दिया जाए तो वो 100 साल तक आराम की नींद सोएगा और करवट भी नहीं बदलेगा। अगर जहन्नमियों में से एक जहन्नमी को निकालकर अगर 1 लाख मजमा में अगर रख दिया जाए तो उसके नाक के सांस से सारे 1 लाख लोग जलकर राख हो जाएंगे। ये कोई मजाक नहीं है। हम कह रहे हैं यारा, तुमने एक अगर जर्रा बराबर भी नेकी कर ली तो तुम्हें वो नेकी नजर आ जाएगी। मैं यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा, जरा बराबर भी अगर तुमने बुराई की तो वो भी तुम देख लोगे। जर्रा बराबर नेकी की जजा है, जर्रा बराबर बुराई की सजा है। इसलिए तो कहा कि इंसान कमजोर है और इतने खतरनाक अजाब को वह सहने के लिए तैयार हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसी गफलत की जिंदगी है? ये कैसी आवारगी है? क्या दोबारा अल्लाह जिंदगी देंगे? नहीं नहीं नहीं। जो सांस चला गया वो चला गया, वो दोबारा नहीं आ सकता। ईसा अलैहिस्सलाम का फरमान है, दुनिया सलासतु अय्याम, दुनिया 3 दिन की है। यौम अमसिन कद मजा, गुज़श्ता कल गुजर गया, उसको तो हम ला नहीं सकते। यौम गदिन ला तदरी अतुमसिकुहु अम ला, एक आइंदा कल है जिसके बारे में कोई कह नहीं सकता कि कल का सूरज देखूंगा कि नहीं देखूंगा। एक आज का दिन है, आज के दिन अपने रब को राजी कर लो। आज ही का मौका है, आज ही का मौका है। जन्नत की तैयारी कर लो। इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए, अपनी जिंदगी को आमाल सालिहा से सजाया संवारा, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस है। नुजुला, वो मेहमान होंगे, अल्लाह उनका मेजबान होगा। खालिदीना फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। ला यबगूना अन्हा हिवला, वो जन्नत से निकलना ही नहीं चाहेंगे। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम्हारे दिल में ख्वाहिश होगी वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। जो तुम मांगोगे वो भी मिलेगा। ला मक्तुआ वला ममनुआ फाकिहतिन कसीरा, फलों की बहुतात होगी, बेमौसम के फल मिलेंगे और फिर तोड़ने में कोई रुकावट नहीं होगी। वो तलहिम मंजूद व जिल्लिम ममदूद, तहबत केले लगे होंगे, एक केला इतना बड़ा होगा, एक एक जन्नती 40 साल तक खाता रहेगा फिर भी खत्म नहीं कर सकेगा। वो जिल्ले ममदूद, लंबे लंबे साये होंगे, एक साया इतना लंबा होगा कि अगर वो उड़ना चाहे, एक घोड़ा अगर एक सिरा से दूसरे सिरा तक जाना चाहे तो उसको 100 साल लगेंगे उस साया को तय करने के लिए। इन्न लिल मुत्तकीना मफाजा, मुत्तकीन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हदायक व अनाबा, बागात होंगे, खजूर और अंगूर होंगे। कवाइबा अतराबा, नौखेज नौ उम्र हम उम्र लड़कियां होंगी। वह कासन दिहाका, शराब से भरे हुए लबालब प्याले होंगे। जो इस दुनिया में शराब नहीं पिएगा अल्लाह उनको जन्नत में शराब पिलाएगा। वो सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, मेरा रब कहेगा आजा मेरे बंदे, तूने दुनिया में शराब नहीं पी, तूने तौबा कर ली, आजा मैं तुम्हें अपने हाथ से शराब पिलाता हूँ। ये दुनिया चंद दिन की है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, उसी से सिकंदर सा फाते बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही धुन है तुझको रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, जिया करता है क्या यही यूं ही मरने वाला।
कि जिसको मरना हो, उसको तो मौत की तैयारी से फुर्सत नहीं है, जिसके लिए वारंट जारी हो गई हो कि फला दिन तुम्हारी फांसी होनी है, तो क्या वो आराम से सो सकता है? क्या उसको हंसी आ सकती है? क्या वो रिश्तेदारों के यहाँ जाकर टाइम पास करेगा? क्या धोखे में हम फंस गए। फिर कहते हैं जो होगा देखा जाएगा। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्द, ये जो कुरान जैसी अमानत है, पहाड़ से का लोगे, ये कुरान लोगे, जमीन से का लोगे? कहा कि नहीं, हम नहीं ले सकते, ये इतनी बड़ी अमानत है कि हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अबैना अन यहमिलनहा, उसको उठाने से इनकार कर दिया। वह हमल अहल इंसान, इंसान से कहा लोगे कुरान? करा कि हाँ हम ले लेंगे। हड्डियों का ढांचा, उसके ऊपर जरा सा गोश्त लगा हुआ, हल्की सी खाल लगी हुई, वो करा कि हाँ हम लेने के लिए तैयार हैं। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, इंसान कितना बड़ा जाहिल, कितना बड़ा जालिम है, जो अंजाम से बेखबर है। आप देखते नहीं, आपको अंदाजा नहीं कि जब औरत हो या मर्द हो, जब वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर जब अपने मेकअप करता है या करती है, वो अपने आंखों को देखता है, अपने बालों को देखता है, अपने चेहरों को देखता है, और अपने कमर को देखता है, अपनी पैंट को देखता है कि स्लिप अच्छी तरह कसी के नहीं कसी, फिर क्रीम लगाता है, फिर अगले क्रीम लगाता है, फिर अगले क्रीम लगाता है, फिर आगे से देखता है, फिर पीछे से देखता है, फिर सर के ऊपर कैप रखता है, फिर थोड़ी सी टेढ़ी करके रखता है, क्योंकि माइकल जैक्सन को यही पसंद है, वसीम अकरम को यही पसंद है। मुसलमानों, ये कौन सी सूरत तुमने अपना ली? तुम्हें पता नहीं है कि जब इस जिस्म से रूह निकल जाएगी, तुम्हें कब्र के हवाले कर दिया जाएगा, फिर कीड़े तुम्हें खा जाएंगे, उन कीड़ों को अगले कीड़े खा जाएंगे, उन कीड़ों को अगले कीड़े खाएंगे, फिर वो कीड़े अपने ही मोटापे की वजह से मर जाएंगे, फिर जमीन करवट बदलेगी, जालना आलिया साफिलहा, ऊपर का नीचे होगा, नीचे का ऊपर होगा, उस पर जालिम हवा चलेगी, तुम्हारे जर्रात बिखर जाएंगे। फिर क्या होगा? कल्लम तकुन बैनी व बैनका खुल्लतुन वला हुस्नुद्दीन मर्रतन फित तबाजिली, फिर ऐसे होगा जैसे हम आपस में मिलके बैठे ही नहीं थे। हमारे नाना कोई नहीं थे, हमारे दादा कोई नहीं थे, हमारी दादी कोई नहीं थे, बस हम ही हम हैं। फिर एक वक्त आएगा हमारी नस्लें कहेंगी बस हम ही हम हैं। यहाँ कोई मोहब्बत सलामत नहीं रहती है, यहाँ कोई ताल्लुक सलामत नहीं रहता है। फातिमा और अली जैसा जोड़ा दुनिया कहाँ से ला सकता है? जिनके बारे में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में एक नूर की चमक उठेगी। लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये कैसी चमक है, ये कैसा नूर है? आवाज आएगी, ऊपर देखो, अली और फातिमा किसी बात पर मुस्कुराए हैं जिनके दांतों की चमक से सारी जन्नत रोशन है। जिस दिन हजरत फातिमा को दफन किया, दफन करते करते कहा, आज मेरे सामने दुनिया का धोखा खुल गया, यहाँ कोई भी दोस्ती सलामत नहीं रहती है। तो फिर इस धोखेबाज दुनिया पे भरोसा करना, शैतान के चक्कर में आ जाना, अपने रब को भुला देना, अपने नबी को भुला देना, ऐसे लगता है जैसे हमारा नबी हमें नंगा छोड़ के चला गया था। कोई लिबास नहीं बताया, कोई तरीका नहीं बताया, कुछ पहनना नहीं सिखाया, कुछ खाना नहीं सिखाया, न पेशाब सिखाया, न पखाना सिखाया। बस ऐसे हो गए जैसे जंगल का दरख्त होता है कि उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ये पाकीज़ा जिंदगी है जो हमारे नबी ने हमें अता फरमाई है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूलुल्लाह में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये कैसे हो सकता है कि 50 लाख की गाड़ी हो, उसमें से 5 रुपए की हवा अगर टायर से निकल जाए, कोई पागल नहीं कहेगा कि इसको किसी तरह से चलाओ, वो तो पक्की सड़क पर पहुंचने से पहले ही उलट जाएगी। हमारी जिंदगी से नबी का तरीका निकलेगा, नबी की सुन्नत निकलेगी, तो क्या हमारे ईमान की गाड़ी नहीं उलट जाएगी? और उलट रही है।
ऐसी ऐसी बातें हम अपनी जबान से निकालते हैं कि नाउजुबिल्लाह ईमान चला जाता है। अगर किसी ने कह भी दिया कि इस तरह का कहोगे तो ईमान चला जाएगा, वो आगे से बोलेगा ईमान तो है ही नहीं, तो फिर जाएगा क्या? ईमान पहले से नहीं है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम अल्लाह के कंट्रोल में हैं। या माशरल जिन्न वल इंस, ए इंसान, ए जिन्नात, इन इस्ततातुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुजू। अगर तुम्हें गुनाह करना हो, अगर तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी करनी है तो जमीन को छोड़ दो, आसमान को छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, जमीन और आसमान की हुदूद से बाहर निकल जाओ और निकल जाओ, वहां जितने मर्जी गुनाह करो, फनफुजू, निकल जाओ। ला तनफुजून इल्ला बिसुल्तान, तुम निकल ही नहीं सकते, निकलने के लिए ताकत चाहिए। आज तुम्हारी ताकत सल्ब कर ली गई है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्न अख़ज़हु अलीमुन शदीद, उसकी पकड़ दर्दनाक है, उसकी पकड़ सख्त है। लेकिन ये 3.5 हाथ का इंसान वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हमें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, फिरौन जैसा बादशाह जिसने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया, दंदनाता हुआ आया, अपने को रब मनवाया, बनी इस्राइल के 70,000 बच्चों को कत्ल कराया मूसा के डर से। लेकिन अल्लाह ने जब पकड़ की नबदनाहुम फिल यम, उसको दरिया में डाल दिया और फिर उसको गर्क कर दिया। कम तरकू मिन जन्नातिन व अयून, कितने बागात छोड़ के चला गया, कितने बागीचे छोड़ के चला गया। और फिर वौरसनाहा कौमन आखिरीन, और उस जमीन का दूसरे को वारिस बनाया। फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़, न आसमान रोया न जमीन रोई। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा, हकीकत क्या हकीकत, वमा अदराका मल-हाक़्क़ा, आपको पता लग भी नहीं सकता कि वह हकीकत क्या है। कज़्ज़बत समूद व आदम बिल क़ारिया, कौम समूद ने भी इस हकीकत का इनकार किया था, यानी आखिरत का इनकार किया था। कौम आद ने भी इनकार किया था। अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया, समूद को तो एक चीख ने हलाक कर दिया। व अम्मा आद, और आद को उहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया, एक जोरदार हवा आई, एक तेज आंधी आई। सखरहा अलैहिम सबअ लयाल, 7 रात मुसलसल उन पे आंधी चली और 8 दिन मुसलसल चली। और फिर क्या हुआ? सखरहा अलैहिम सबअ लयाल व थमानियत अय्याम हुसूमा फतरल कौम फीहा सरआ, वो ऐसे हो गए जैसे खजूर के तने कटे हुए होते हैं। कहीं सर है, कहीं खोपड़ी है, कहीं मगज पड़ा हुआ है, कहीं हाथ पे है, कहीं पाँव है, जैसे जैसे खजूर के कटे हुए तने होते हैं। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, बताओ तो सही कोई है जिंदा? और यहाँ तो वह 1000 साल 1500 साल जिंदा रहते थे, और यहाँ इधर आए भी उधर निकाले भी गए। इधर कान में अजान दे रहे होते हैं, उधर जनाजा तैयार है, और इसी में हम लोग क्या क्या नहीं करना चाहते हैं। घर बनाते हैं, कमजोर 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 होते चले जा रहे हैं, और मजबूत तरीन घर बना रहे हैं। जिस घर में रहना नहीं है वो घर 50 साल में तैयार हुआ। कमाते खटते 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 घर बनाया, और सोने के लिए लेटे तो दस्तक आई, कौन है? मलकुल मौत आए हैं, तो थोड़ा सा रहने दो। आगे नहीं, इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरुना साअतन वला यस्तक़दिमून, मौत का वक्त आ जाए 1 सेकंड आगे भी नहीं, 1 सेकंड पीछे भी नहीं। जिस घर में रहना है वो घर 50 मिनट तो बहुत हो गया। 4 फुट लंबा या 4 हाथ लंबा, 2.5 फुट चौड़ा, और जरा सा गड्ढा, उसमें कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई तकिया नहीं, कोई रंग नहीं, कोई पेंट नहीं, कुछ भी नहीं। अब यह है कि उसके अमाल ही अगर है तो बचाएंगे, वरना जहन्नम से दरवाजा खुलेगा, जहन्नम का बिस्तर बिछेगा, अज़दह मुसल्लत हो जाएंगे, उसको डसेंगे। एक बार डसेगा 70 हाथ जमीन के नीचे चला जाएगा। ये बंदा करा जो होगा देख।
क्या कहने इस इंसान के, हजरत इंसान के, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा इज्जत वाला इसी इंसान को बनाया था। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने सबसे ज्यादा इज्जत वाला इस इंसान को बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, इंसान को सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया। लेकिन आज के इंसानों को देखो जैसे बनमानुस होता है, शक्ल है लंगूर की फकत दुम की कसर, अगर इस पीछे दुम लग जाए तो ये लंगूर ही है, क्योंकि शक्ल से भी पहचाना नहीं जा रहा, सूरत से भी नहीं, माशरे से भी नहीं, अखलाक से भी नहीं, किरदार से भी नहीं। शादी करनी हो तो वो पहले जहेज का मुतालबा करते हैं, फिर कहते हैं नो डिमांड। ये कौन सा धोखा वाला लफ्ज है? अंग्रेज ने तो जो कुछ भी किया लेकिन धोखा देना जरूर सिखाया। जब से अंग्रेज आया ताला बना, पहले ताला नहीं होता था क्योंकि चोरी नहीं होती थी, तो ताला बनाना सिखाया, उससे पहले चोरी करना सिखाया। तो अंग्रेज के बोलने में से, बोली में से एक लफ्ज है नो, नो के मतलब नहीं, और हम शादी के मौका पर नो का इस्तेमाल करते हैं। लड़की वाले सोच रहे हैं कि नो डिमांड, यानी कुछ नहीं मांगा जाएगा, लेकिन इसका खुलासा यह है कि ये नो अंग्रेजी वाला नहीं, ये उर्दू वाला है, यानी गिनकर नो डिमांड लेंगे। उसमें सरे फेरिस्त क्या है? बुलेट मोटरसाइकिल है। और वैसे भी ऐसे बदतमीज लोग हैं जहेज मांगने वाले, मोटरसाइकिल लेने वाले, कि जहां भीड़ होगी वहीं स्पीड लगाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। और आई भी नहीं, उई भी नहीं, ऊ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना अल्लाह ना रसूल, मर के चला गया और सीधा जहन्नम में चला गया। तो इस जहेज का ये फायदा हुआ क्योंकि अगले को सताया है, अगले पर जुल्म किया। दुनिया में 2 गुना ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह दुनिया में नकद देते हैं, एक जुल्म, दूसरे माँ बाप की नाफरमानी। और दोनों बुराई आज आम हो चुकी है, दोनों बुराई आम हो चुकी है। ये जुल्म के तौर पर जाओ घर देख के आओ, शादी करनी है, घर देखे, घर जिसका फूस का घर है तो वो तो घर इंसान भी नहीं, वो तो जानवर की फहरिस्त में, उसका घर भी नहीं, ऐसे लगता है जैसे खेत में रहता हो। और जिसका घर हाँ घर है, लेकिन ये भी पूछना चाहिए था कि वो घर तो देख के आए, घर के अंदर इंसान रहते थे या गधे रहते थे? अक्सर गधे ही होते हैं जो ढेंचू ढेंचू करते रहते हैं, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अगर हमने मोटरसाइकिल नहीं मांगा तो क्या ये देना जरूरी है? कौन नहीं देता है? हमने अगर पलंग नहीं मांगा तो क्या ये देना नहीं चाहिए? फिर इस तरह करते करते 9 की गिनती तक पहुंचती है। जब 9 की गिनती पूरी न हो जाए, जब तक न हो जाए, अगर न हो तो फिर उस औरत को, उस लड़की को फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाता है और उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। तो बनमानुस नहीं कहेंगे तो क्या अच्छा मानुस कहेंगे? सारे बनमानुस हैं। क्यों? नबी की जिंदगी निकल गई, अल्लाह का हुक्म निकल गया, अल्लाह का डर निकल गया, अल्लाह का खौफ निकल गया, कुरान की मोहब्बत निकली। कुरान पढ़ना नहीं चाहते, कुरान को सीने से नहीं लगाया और कुरान को रहबर नहीं बनाया, नबी की सुन्नत को कुछ भी नहीं समझा। हाँ सुन्नत ही तो है, कर लो ठीक है, नहीं करो कोई बात नहीं, सुन्नत ही तो है, कर लो ठीक है, नहीं करो कोई बात नहीं। अगर कुर्ते का एक धागा छूट जाए, फौरन दर्जी के पास दौड़ते हैं कि भाई दर्जी जी मेरा एक कुर्ता धागा छूट गया, इसका धागा लगा दो। वो कहेगा एक धागे से क्या होता है? वो कहेगा एक धागा आज छूटा कल दूसरा छूटेगा, कुर्ता खत्म हो जाएगा। तो क्या एक धागे से मेरे नबी की सुन्नत सस्ती है? अगर जेब में से 1 रुपया गिर जाए फौरन उठाते हैं, तो क्या नबी की सुन्नत 1 रुपये से भी ज्यादा सस्ती है? जब हमने नबी की सुन्नत को अहमियत नहीं दी तो हमारी भी अहमियत घट गई। कि एक आदमी एक बूढ़े के पास आया, कहा कि बड़े मियाँ इस बार हमको वोट दीजिएगा, 1000 रुपया देंगे, हमको वोट दीजिएगा 1000 रुपया देंगे। मेरा बेटा 1000 मत दो, एक गधा खरीद के मुझे दे दो। तो गया बाजार में, तो गधे की कीमत को पता किया तो पता चला 20,000 में गधा मिलता है। तो लिया नहीं, वापस आ गया, कहा कि नहीं बहुत महंगा है 20,000 रुपया। कहा कि एक गधे की कीमत 20,000 और मेरी कीमत तुम लगा रहे हो 1,000। तो ये गधे से भी गिर गया।
अल्लाह के नबी का जो गधा था वो अल्लाह के नबी की मोहब्बत में जब आपका वैसाल हुआ, आपका इंतकाल हुआ, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया, और वो दीवारों से टक्कर मारने लगा और बेकरार हो रहा था। फिर जाके कुएं में कूद गया और मर गया। ये तो गधे का हाल है, हम तो इंसान हैं, हम ऐसे लगता है जैसे पत्थर दिल हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हिंदुस्तान वालों तुम्हें इतना कुरान सुनाया, इतना कुरान सुनाया, सरसर को सुनाता तो सबा बन जाती, पत्थर को सुनाता तो वो भी मोम बन जाते, दरियाओं को सुनाता तो उनकी तुगयानी थम जाती, समुंदर को सुनाता तो उनकी जौलानी थम जाती। तुम तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त निकले। फहिया कल हिजारती व अशद्द क़स्वा, तुम तो पत्थर हो। आगे नहीं, पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो। इतना कुरान सुनाया, गाने वाले का गाना सुना। बच्चों का हाथ में आप मोबाइल देकर देखें, जैसे मोबाइल बोलेगा वैसे उसका जिस्म धड़केगा, लेकिन कुरान सुन के हमारा दिल नहीं हिलता। अल्लाह ही इसका इलाज करे। पत्थर है, पत्थर से भी ज्यादा सख्त। उसी को कहा लहुम आयुनुन ला युबसिरुन बिहा, आंख रहते हुए देखते नहीं। लहुम आज़ानुन ला यस्माउन बिहा, कान रहते हुए सुनते नहीं। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, दिल रहते हुए सोचते नहीं। तो ये कौन है? उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं। बलहुम अज़ल, इससे भी गए गुजरे हैं। गधा कहता है गधा, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे गधा बनाया, कुत्ता नहीं बनाया। कुत्ता भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे कुत्ता बनाया, सुअर नहीं बनाया। सुअर कहता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सुअर बनाया, बेनमाजी तो नहीं बनाया। सुअर से भी ज्यादा नापाक है बेनमाजी। आज घर घर बेनमाजी हैं। जो मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज है, आज वो मर्द औरत 95% मर्द औरत नमाज छोड़ के सो गए। फिर कह रहे मेरे हालात ठीक नहीं। कहते अल्लाह मेरा हाल देख। अल्लाह कह रहा है तू अपने अमाल तो देख के तेरे अमाल कैसे हैं, अमाल तो देख ले। ये कैसी जानवर पने की जिंदगी है। चंद साहबा का फतवा है कि अगर मुसलमान है और निकाह शुदा है, अगर वो बेनमाजी है, निकाह टूट जाता है, औलाद हरामी होती है, अगर वो मर जाए उसको आम कब्रिस्तान में दफन मत करो, इसलिए कि उसकी नहुसत की वजह से 40 कब्र पांव की तरफ, 40 कब्र सर की तरफ और 40 कब्र बाएं, 40 कब्र दाएं, 160 कब्र वालों को उस बेनमाजी की